बच्चों, आज मैं आपको हिंदी पाठ 17 बोल अनमोल पढ़ाने जा रही हूँ। ये जो है ये आपने शायद शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग दोहे पढ़ते हैं ना हम लोग। नीति वचनों लोक व्यवहार का जो हमारे भारत में है या उसमें मानव जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है और इनमें दोहे बनाए गए हैं। उन दोहों में वैसे वो दो उसके पंक्ति होते हैं, इसलिए हम दोहे कहते हैं और इसमें बहुत गूढ़ जो है बातें कही गई होती हैं। अगर आप उन्हें समझें तो बहुत गहराई तक आप उसमें समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि बहुत बड़ा पाठ है और 10 दोहे हैं तो एक वीडियो में नहीं बन पाएगा, तो मैं इसको भाग में विभाजित करूंगी। तो ये हमारा पहला भाग है जिसमें मैं पहले 5 दोहों को आपको बताऊंगी। ठीक है, पहला है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोले औरन को शीतल करें आप हम शीतल बोले। पहले उससे पहले मैं कठिन शब्द पढ़ देती हूँ, है ना, वो हम थोड़ा भूल गए। पढ़ लेते हैं। उद्यम, जड़मती, सुजान, तरवर, संचयी, मुक्ताहार, ये है आपके कठिन शब्द या वेग वाले शब्द। अब हम लोग इसकी हिंदी भी पढ़ लेते हैं एक बार। कठिन शब्द जो इसके शब्द है उसकी हिंदी वाणी। वाणी का अर्थ है वाणी। काल, कल, पंथी, पथिक, यात्री, रस्वी, रस्सी, उद्यम, परिश्रम, सरवर, सरोवर, संचयी, संचित करते हैं यानी इकट्ठा करते हैं, पोये, पिरोना, दौर, व्यवस्था या क्रम, लघु, छोटा, आपा, अहंकार, क्रोध, प्रलय, प्रलय, जड़मती, मूर्ख, मतलब जिसकी बुद्धि है बिल्कुल जड़ जैसी है, जड़मती मूर्ख, आवत जावत जात, आने जाने, पौन, पवन, पान, पानी, जुरई, जुड़ना, मुक्ताहार, मोतियों की माला, तेते, उतने, कहा, क्या, औरन, दूसरों, बहुरी, फिर, सुजान, सज्जन, सिल, पत्थर, तलवर, पेड़ या वृक्ष, परकार, दूसरों का कार्य, सुजन, सज्जन, कर्तव्य, कर्तव्य, सौर, चादर, तरवारी, तलवार। ठीक है, ये है आपके कठिन शब्द, छोटे शब्दार्थ। अब हम पढ़ते हैं पहला दोहा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करें आप हम शीतल होए। इसका अर्थ है कि हमें ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि दूसरे का जो क्रोध है या हमारे अंदर जो क्रोध है वो हम खत्म कर पाए और हमारी जो वाणी है वो दूसरों को शीतलता प्रदान करे। उससे क्या होगा, दूसरा भी शीतलता होगी उसके अंदर और हमारे को भी अच्छा लगेगा, है ना। हमें अब जैसे देखो आप भी दोस्त हैं, किसी से आप अगर कठोर वचन बोलोगे, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, तो अगर आपने उसको बोला है तो उसको तो बुरा लग ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी बुरा लगेगा, है ना। इसीलिए हमें कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो दूसरों को बुरे लगे और फिर वो हमें भी बुरे ही लगेंगे। इसलिए हमें मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। फिर दूसरा है काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। कहते हैं कि हमने जो काम कल करना है उसको हमें कब करना चाहिए, आज करना चाहिए। और जो हमने सोचा है कि हम आज उस कार्य को करेंगे उसे हमें अभी ही करना चाहिए, उसी वक्त, क्योंकि एक पल में प्रलय हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है, तब हम इस कार्य को कब करेंगे। अब आप छोटी सी बात देखो, अगर आप ये कहोगे मैं कल से पढ़ूंगा तो वो कल आपका कभी नहीं आएगा, क्योंकि जब अगला दिन होगा तो वो आज हो जाएगा, है ना। अगर आप कहोगे मैं आज पढ़ूंगा, अभी तो 24 घंटे हैं, वो बीतते 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 वो आज जो है वो खत्म हो जाएगा, तो आपका कार्य कभी भी नहीं होगा। इसलिए कभी भी हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम जो है कल का कार्य हमें आज सोचना चाहिए और आज का कार्य हमें अभी ही करना चाहिए। एक पल में कुछ भी हो सकता है, हमें पता थोड़ी आज हम खड़े हैं या आज हमारे पास समय है, कल हमारे पास ऐसा कुछ और काम हो जाए कि समय नहीं होगा उसको करने के लिए। इसलिए किसी भी कार्य को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी कार्य आपको करना है उसे आप आज और अभी करें। ठीक है, अपनी पढ़ाई भी, होमवर्क भी। अब आप देख लीजिए 17 लेसन आज मैं करवा दूँ, अभी किस का काम 16 लेसन तक पूरा होगा, नहीं होगा मुझे लगता है, क्योंकि आपने यही बोला होगा अरे कल कर लूँगा, अरे कल कर लूँगा, तो वो कल आपका कभी आया ही नहीं और वो कभी आता भी नहीं। इसलिए कभी भी कोई किसी भी कार्य को कल पर ना छोड़ें। उस कार्य को जब आपका मन आपको कहता है कि अब आपको कार्य कर लेना चाहिए तो आप अपने मन की सुने और उसी वक्त अपने कार्य को प्रारंभ करें। ठीक है, ये आपका इस दोहे का मतलब ये है। अब ये है
बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अभी दूर। वो कह रहे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, कि अगर आप बड़े हो गए, बड़ा मतलब आपका हाइट के बढ़ाई की बात नहीं हो रही है। एक तरफ से इसका मतलब ये है कि मान लो कोई बहुत अमीर हो गया, उसके बाद भगवान ने बहुत पैसा भी दे दिया, या वो अपनी मेहनत से उसने पैसा कमा लिया, लेकिन उस कमाई से वो किसी भी गरीब व्यक्ति की या समाज के लिए या किसी भी लोगों के लिए कोई मददगार की मदद नहीं करता है, तो उसका बड़े होने का या उसके पास धन होने का क्या फायदा है। सिर्फ वो अपना पेट या अपना परिवार ही तो पाल रहा है, तो ऐसे बड़े होने से कोई फायदा नहीं। कह रहे जैसे पेड़, खजूर का पेड़ है, वो बड़ा हो गया, बहुत लंबा होता है, लेकिन उसका क्या फायदा होता है, कुछ भी नहीं, क्योंकि जब भी उसके नीचे कोई बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि छाया ही नहीं आती। अब जैसे आम का पेड़ है या नीम का पेड़ है, ये जब छोटे भी होते हैं इतने घने होते हैं कि आप उसके नीचे बैठकर आपको छाया मिलेगी। और आम का पेड़ है, उसमें फल भी इतने पास होते हैं कि आप तोड़ सकते हो, लेकिन खजूर का क्या है, उसके फल भी इतनी दूर लगते हैं कि आप आसानी से तोड़ नहीं पाते हो, और उसमें आने जाने के लिए भी कोई फायदा नहीं होता है। पंथी को छाया नहीं होती, यानी जो आने राहगीर होता है उनको छाया भी नहीं मिलती उसके पेड़ की, और उसके फल भी इतनी दूर लगते हैं। अगर किसी को भूख लग रही हो कि मैं इस फल को तोड़ के खा लूँ, तो वो आराम से वो भी आप नहीं तोड़ पाते। ऐसे बड़े होने का कोई फायदा नहीं है। अगर हमें भगवान ने कुछ दिया है, कुछ भी, जरूरी है पैसा ही, कई बार आप किसी की वैसे भी मदद कर सकते हो। मान लो कोई गिर गया है, आप उसको उठाने लायक तो हो ना, लेकिन नहीं उठाते नहीं कोई भी, और चार को इकट्ठा करके हंसते हैं, देखो वो गिर गया। तो हमें उससे हमारा ठीक होने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि हम किसी के काम ही नहीं आ रहे। उसी प्रकार हम को कह रहे हैं कि ऐसे बड़े होने से कोई फायदा नहीं, जब आप किसी का मदद या किसी के काम नहीं आ सकते। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, रश्मि अवध जाते सिर पर परत निशान। वो कह रहे हैं अगर हम बार बार अभ्यास करते रहते हैं, बार बार अगर हम किसी कार्य को करते हैं, तो क्या होता है, उस कार्य करने से जड़मति, जो बिल्कुल मूर्ख से मूर्ख होता है ना, जिसकी बुद्धि बिल्कुल जड़ जल्दी हिलता नहीं है ना, जड़ जैसा वैसे ही उसकी बुद्धि है जो कुछ नहीं कर रही है, तो वो भी अच्छा हो सकता है अगर वो अभ्यास करता रहेगा। जिस प्रकार आपने कुआं, आप लोगों ने तो शायद कभी देखा होगा कि नहीं देखा होगा, कुआं होता है, बहुत गहरा होता है, फिर मुंडेर होती है उसके ऊपर, फिर एक रस्सी होती है जिससे बाल्टी बंधी होती है, उस रस्सी, एक पत्थर होता है, पत्थर से वो रस्सी को नीचे टांगा जाता है और रस्सी खींच के तब पानी को निकाला जाता है। जब वो रस्सी बार बार आती जाती है, तो रस्सी के आगे जाने से उस पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। कभी आपको अगर मौका मिले अपने किसी बड़े के साथ जाकर आप देखिए कहीं कुआं हो, तो वहां पर क्या होता है, वो जो रस्सी होती है इतनी सक्षम हो जाती है बार बार आ जाकर कि वो एक पत्थर पर भी अपना निशान छोड़ पाती है ना। इसी प्रकार अगर हम कोई भी है काम अभ्यास करता रहेगा तो क्या होगा, वो एक दिन बिल्कुल सुजान हो जाएगा, उस कार्य को बिल्कुल परफेक्टली कर पाएगा। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम इंसान अच्छे से काम कर भी सकता है। ठीक है, तो इसका अर्थ ये है कि हमें अभ्यास हमेशा करते रहना चाहिए। फिर है, विद्या धन उद्यम बिना कहूँ जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखे की पौन। पहले पंखा, अभी तो आपको पंखा ही मिलता है, ये अपने आप हिल जाता है ना, घूम जाता है, लेकिन उसकी भी हवा आपको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उठ के जाना पड़ेगा और स्विच को ऑन करना पड़ेगा। पहले के पंखे ऐसे नहीं होते थे क्योंकि बिजली नहीं थी तब, तब हाथ के पंखे होते थे, हाथ से उसे हमें हिलाना होता है तब हमें हवा मिलती थी। तो वो यही कह रहे हैं कि जो विद्या है, विद्या एक ऐसा धन है जो बिना परिश्रम के हमें प्राप्त नहीं हो सकता, और किसी को उसको मिलेगी नहीं जब तक आप उसको मेहनत नहीं करोगे। मेहनत करोगे तो वही विद्या रूपी धन हमें प्राप्त होता है। जिस प्रकार पंखे की अगर हमें हवा चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने हाथ को हिलाना पड़ेगा, बिना हिलाए तो पंखा भी हवा नहीं देगा, जो पहले की बात है। अभी तो बिना स्विच खोले आपको पंखा हवा नहीं देगा, आपको उठ के जाना पड़ेगा और पंखे के लिए स्विच को ऑन करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर है, वैसे तो 5 हो गए, तो वीडियो लंबी तो मुझे लगता है नहीं हुई ना, तो हम लोग ऐसा करते हैं पूरा कंप्लीट कर ही देते, कर दे, बोलो कर दे, ठीक है कर दे, है ना। चलिए, तरवर पर में खात है, सरवर पियत न पान, कही रही पर काज हित, संपत्ति सजही सुजान, संचही सुजान। मतलब जो तरवर है, पेड़ है, वृक्ष है, वो अपने फल खुद नहीं खाते हैं। ठीक है, उसके फल कौन खाते हैं, दूसरे लोग खाते हैं। कभी देखा है आम का पेड़ अपना फल खुद ही खा गया, वो दूसरों के लिए फलों को देते हैं, तो वो फल हम प्राप्त करते हैं ना। ऐसे ही जो तालाब
तालाब होता है या सरोवर होता है वो भी अपना पानी खुद नहीं पीता, उसका पानी भी दूसरों के काम ही आता है। उसी प्रकार रहीम जी कह रहे हैं जो संपत्ति कोई लोग हैं जो इकट्ठा करते हैं अपने धन को, उस धन को इकट्ठा करने का फायदा तब हो जब आप उस धन को दूसरों के या परोपकार के कार्य में लगाएं, तभी हमें धन को संचित करने की आवश्यकता है। और वो संचित धन तभी फायदा होगा जब हम किसी की अच्छाई में, किसी के परोपकार में, किसी की भलाई में उस धन को लगाएं। और कैसे लगाएंगे? जैसे देखो, स्कूल खुलवा दो, हॉस्पिटल बनवा दो, आपको कोई गरीब बच्चा दिखाई देता है, आप उसकी मदद कर सकते हैं। अभी तो आप बहुत छोटे हैं ना, तो आप तो ये नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हो? कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, आप उसको अपना आपको आता है थोड़ा बहुत आप पढ़ा सकते हो, अपने दोस्तों की मदद कर सकते हो, है ना। तो ऐसे ही हमें दूसरों की भलाई के लिए हमेशा कार्य करते रहने चाहिए। फिर है रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े गांठ पड़ी जाए। रहीम जी कहते हैं कि जो प्रेम का जो धागा होता है उसको हमें नहीं तोड़ना चाहिए। अब देखो, धागा जो एक धागा है, आप ये सोचो अगर हम धागे को तोड़ते हैं तो बिना गांठ पड़े वो धागा नहीं टूटता। उसी प्रकार जो प्रेम है रूपी या हमारे जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों को भी हमें बनाकर रखना चाहिए। अगर हम अपने रिश्तों को तोड़ देंगे तो क्या होगा? आप उस बात को सुधारते भी हैं तो एक बात तो रहेगी, देखो उसने मुझे ऐसे कहा था, वो बात कभी नहीं आती। इसलिए हमें किसी से भी सोच समझ कर बातें करनी चाहिए ताकि आपका जो प्रेम रूपी रिश्ता है वो कभी ना टूटे। और क्योंकि टूटकर अगर आप उसे जोड़ भी देंगे तो उसमें जो एक गांठ है वो हमेशा बनी रहेगी। इसलिए हमें रिश्तों को अपने अच्छे से निभाना चाहिए। फिर है टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सो बार, रहीमन फिर बोइए, टूटे मुद्दा हार। वो कह रहे हैं जो हमारे प्रियजन होते हैं, अगर वो हमसे रूठ जाते हैं तो हमें ये नहीं कहना चाह रहे यार टूट गया मेरा क्या, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उनको 100 बार मनाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे प्रियजन हैं, वो हमारे भलाई जानते हैं, हमारे लिए अच्छे कार्य करते हैं और हमारे विषय में अच्छा सोचते हैं, है ना। जिस प्रकार देखो, मोतियों की माला अगर टूट जाते हैं तो हम मोती नहीं कहते क्योंकि वो महंगे होते हैं ना, क्योंकि उनका जो मूल्यमान होते हैं, उनका मूल्य अधिक होता है, तो हम उनको 100 बार भी पिरोते हैं, उसका धागा बदल देते हैं और दोबारा से उसको पिरोकर फिर से हम उसे पहनते हैं, क्योंकि मोती जो है वो महंगे होते हैं। इसी प्रकार जो हमारे रिश्ते होते हैं या हमारे कुछ ऐसे प्रियजन होते हैं जो हमारे बहुत महंगे या मूल्यवान होते हैं, तो अगर वो हमसे रूठ जाए तो हमें उनको 100 बार मनाने में भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं छोटा हो जाऊंगा। नहीं, आप उन्हें 100 बार बनाइए, क्योंकि वो आपके हितैषी हैं, आपके हित के बारे में सोचते हैं। ठीक है। अपनी पहुंच विचार के कर्तव्य करिए दौड़, एके पांव पसारिए जेती लंबी सोड़। वो कह रहे हैं कि जो हमें अपने मनुष्य को जो है अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने लक्ष्य को तय करना चाहिए, है ना। अब आप सोच रहे भैया मैं तो बनूंगा, अंतरिक्ष में जाऊंगा, मैं तो स्पेस में जाने का बिल्कुल करूंगा, और आपका इतना आप कर ही नहीं पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा? आप कुछ भी नहीं कर पाए। तो आप जितना आपका लक्ष्य निर्धारित उतना ही कीजिए जितने की आपकी सामर्थ्य है, जितना कि आप कर सकते हैं। आप ये सोचते चलो मैं टीचर बन जाऊंगा, चलो मैं डॉक्टर बन जाऊँ, कुछ तो आप बनोगे भी। लेकिन अगर आप पहले से सोच लो भैया मैं तो प्रधानमंत्री बनूंगा, तो आप कुछ भी नहीं बनेंगे, मंत्री भी नहीं बनेंगे, क्योंकि आपके अंदर उतनी सामर्थ्य नहीं है। कभी भी इंसान प्रधानमंत्री बनकर करता नहीं, कभी भी वो अपनी सामर्थ्य को बढ़ाता रहता है और इतना बढ़ाता है, एक समय आता है कि वो देश में प्रधानमंत्री भी बन जाता है। आप नरेंद्र मोदी को ले लीजिए, क्या थे वो? कहते हैं कि वो चाय बेचते थे या उनके पिता बेचते थे, कभी उन्होंने सपने में नहीं सोचा होगा। ऐसे ही लाल बहादुर शास्त्री थे, जिनके पिता ही नहीं थे, गरीबी में भी करते उन्होंने इतना कर दिया कि वो देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन अगर वो पहले से सोच लेते भैया मैं प्रधानमंत्री मैंने तो मेहनत करनी ही नहीं, कल तक मैं बन जाऊंगा प्रधानमंत्री, मैं तो मेहनत बिल्कुल करने वाला नहीं हूँ, तो फिर कुछ भी हमारे हाथ में हासिल नहीं होता। जैसे वो कहते हैं हमें उतना ही पाँव पसारना चाहिए जितनी हमारी चादर। मान लो आपकी चादर छोटी है तो आप अपने पैरों को थोड़ा सा फोल्ड करके अगर ओढ़ेंगे तो आपको पूरा उड़ पाएगा ना, लेकिन आप अपने पैर सीधे कर लेंगे क्या होगा? आपको उड़ेगा ही नहीं उड़ पाओगे ना, आपकी वो चादर जो है आपकी छोटी है। वो कह रहे हैं आपको उतनी ही चादर पैर पसारने हैं जितने की आपकी चादर। ऐसे ही आपको लक्ष्य भी उतना ही निर्धारित करना है अपने जीवन में, जो आप समझ सकते हो कि मैं इसको पूरा करके ये लक्ष्य में आसानी से हासिल करूँगा। ठीक है, ये है इसका मतलब। फिर है आपका रहीमन देखी बड़ेन को लघु न लीजिए डाली, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। वो कह रहे रहीम जी कहते हैं कि
बड़ी चीज़ को देखकर हमें छोटे को त्याग नहीं कर देना चाहिए। छोटे को जिस प्रकार जहाँ पर हमें सुई की जरूरत होगी, मान लो कोई कपड़ा हमारा उधड़ गया है, हमें सुई से चलना होगा। अगर हमारे पास सुई नहीं, तलवार है, क्योंकि सुई को तो हमने छोटा समझ के फेंक दिया, तो क्या तलवार से हम कार्य कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। ऐसे ही होता है कि कोई भी बड़ी चीज़ को देखकर हमें छोटी चीज़ को फेंक नहीं देना चाहिए। अगर हमारे मान लो आपके रिश्तेदार भी हैं, कोई आपका दोस्त भी है, वो बहुत ऊंचे पद पे पहुंच गया, बड़े हो, अभी तो नहीं पहुंचेगा, तो आप ये नहीं करेंगे कि अपने जो छोटे नीचे रह गए आपसे, आप उनसे अपने संबंध खत्म कर देंगे। कभी कभी ऐसा होगा जहाँ पर आपका वो दोस्त काम नहीं कर पाएगा जो बहुत ऊंचे पद पर है, वहाँ पर आपका वो दोस्त काम कर पाएगा जो आपसे थोड़ा सा नीचे है। तो हमें अपने जो भी रिश्ते हैं या जो भी है चीज़ें, अब सामान में कुछ भी चीज़ है उसको भी उसकी योग्यता के अनुसार हमें उसको प्रयोग करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो मेरी चीज़ बड़ी आ गई, मैं छोटी चीज़ को फेंक दूँगी। हर चीज़ का अपना ही मूल्य होता है, अपना ही कार्य होता है, जिसको कि हम उस चीज़ से ही उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपका सारण। तो अभी आप इसकी हिंदी, या तो मैं इसको देखूंगी कैसे करते हैं हम लोग, और इसके शब्द अर्थ तो आप लिखेंगे। ठीक है, बाकी इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको करवा दूँगी, और या जो दोहे इधर दिए हुए हैं ये मैं आपको इसकी हिंदी जो आपको मैं करवा दूँगी। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।